सोमाली लोग हम लोग को सुबह से पकड़ आए, सुबह से हमारा हमारा लोग को पकड़ आए, ईरानी लोग को पकड़ ही दिया। वो उसका हाथ था, वो दोपहर इंडिया का नेवी आया, वो सोमाली उसको देखा, फिर वो सोमाली डर गया कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट्स से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। और दूसरा जो आईएनएस मित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट। चार लड़कियों को और भी पकड़ा था। ये लोग अभी नेवी को देखा सारा हथियार डाल दिया, सरेंडर किया। कितने दिन से 12 दिनों से फाइटिंग किया। ये लोग नेवी को देख के भागने की कोशिश की, नेवी वालों ने लोगों को पकड़ा, इन लोगों ने हथियार सब। और बलूचिस्तान को जब उनसे हम ज़खायर ले लेते हैं लेकिन उसका रिटर्न हम उनको देते नहीं हैं। कितनी पसमानदगी है, लोग खड्डों में से पानी, गदला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ग़िज़ाइयत के लिए कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। इंडिया इज अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट, अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर एंड इन अवर प्रेजेंट। एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज, भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है, उधर न बलोच का आवाज़ सुनता है। एक साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्ट। जय हिंद दोस्तों बीते अभी 1-2 दिन पहले सोमालिया के पूर्वी तट पे समुद्री लुटेरों ने ईरान के 17 नाविकों को लूटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब ये बात इंडियन नेवी को पता लगा तब इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो ने आईएनएस सुमित्रा को उस नाविक की ओर रवाना कर दिया, जिस नाविक को समुद्री लुटेरों ने लूटने वाला था। ईरान के नाविकों को लूटने वाले लुटेरों को जब ये बात पता लगा कि मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी ने हमारी तरफ आ रहे हैं, तब उसी टाइम ही इस नाविकों को छोड़ करके समुद्री लुटेरे वहाँ से भाग गए। 17 ईरानियों को जान बचाने के इसको कुछ ही समय बाद और एक खबर सामने आई कि 19 नाविक पाकिस्तानियों को भी समुद्री लुटेरे लूटने वाले हैं। तब इस 19 पाकिस्तानी नाविकों को इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो ने उस लुटेरों से जान बचाया। दोस्तों जिस 19 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने जान बचाया तो वो सभी पाकिस्तानियों ने भारत को शुक्रियावाद और धन्यवाद बोल रहे हैं। लेकिन अधिकांश ऐसे पाकिस्तानी है जो की बोल रहे हैं कि भारत जिसको जान बचाया उसको बचाया, मुझे तो नहीं बचाया। कुछ इस तरीके से अधिकांश पाकिस्तानी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इन पाकिस्तानियों के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी लोग ऐसे होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद भी कर देते हैं। लेकिन वहीं ईरान भी एक इस्लामिक देश है जिसको इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो ने 17 ईरानियन लोगों को जान बचाया। लेकिन ईरान और भारत को इस कंडीशन को देखते हुए ईरान और भारत के बीच दोस्ती का मिसाल बहुत आगे तक इजाफा हो गई है कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट्स से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। मैंने कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी सरकारी सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से नहीं पता। तार साहब आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब इस पर भी बात पहले कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। लेकिन तार साहब ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चिकमा साहब आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब, लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था
एक के और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर, जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नेवी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटना, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग। मकबूजा तो फिर आज़ाद से बेहतर हो गया, एक लॉजिकल बात है। ऐसा ही है, आपको मैं बताऊं, जो ना मकबूजा कश्मीर के स्टूडेंट्स की कुछ सीट्स होती हैं अच्छा पाकिस्तान में, लेकिन वो उन्हें जो हम आप स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं ना, वो उनके लिए आई गेस 1-2 लाख होती है, लेकिन वो उनके लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि पहली तो बात हमारी करेंसी बहुत ज्यादा लो है और ऊपर से महंगाई बहुत ज्यादा है। तो वो मतलब फिर भी आपके थैंकफुल नहीं होते कि यार आप हमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे महंगाई बहुत कम है और आपने जो उनको क्लेम्स कर करके उनको मरवाया और उसके बाद आपने उनसे हाथ खींच लिया, तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करना शुरू हो गया। नफरत, और ये चीजें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कश्मीर के हवाले से आगे भी हम बात करेंगे, एक साइड पे पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में हो। आई वुड से कि इंडिया इज अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर एंड इन अवर प्रेजेंट एरा। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हिडन डिक्टेटरशिप थी और अब ओपनली डिक्टेटरशिप आ गई है, तो सबके सामने है कि भाई चीज़ें किसके हाथ में है। तो हम तो आवाम तो सारी पिस गई, और अब पहले वो समझते थे कि भाई आपके पास वोट की ताकत है, अब तो आवाम को ये भी लाइक एक सॉर्ट ऑफ महरूमियत होगी है कि यार हमारे पास तो वोट की ताकत भी नहीं है। अगर हम पहले जो नारे सुनते आए हैं, लगाते हैं कि वोट को इज्जत हो या इस तरह से, वो तो सब बकवास है यार। अच्छा तलहा भाई, एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा, देखें कोई भी एरिया हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे कुछ लोग क्रिटिक्स होते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, नहीं जी सब बेहतर है। आप क्या समझते हैं, मेजोरिटी ऑफ यूथ आप जैसी सोच रखती है कश्मीर में कि भाई डेवलपमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान को वर्क करना चाहिए, या फिर आप जैसे चंद लोग हैं बाकी सब यही कह रहे हैं कि कश्मीर में सब अच्छा है? मैं अगर मेरी मर्जी होती तो मैं शायद यही कहता कि मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ है ना उसकी रैशनल थिंकिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा यूथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुंह भी नहीं देख सकते, तो वो कैसे कह सकते हैं कि भाई उनकी रैशनल थॉट्स होंगे? वो ब्रेड एंड बटर में फंसे हुए हैं, अगर उनको वहाँ से फुर्सत मिलती है तो वो सर्कस के मामले में फंसे हुए हैं, तो वो उनके आगे यूट्यूब टिकटॉक और इतना फजूल स्टफ है कि अगर वो उन्हें ब्रेड और बटर से थोड़ा टाइम मिल भी जाता है तो वहाँ पे मसरूफ हो जाते हैं। ये चीज़ है। अब देखें जो टेक्निकल इशूज हैं, जो हमारे वाकई में लॉजिकल इशूज हैं, उसके ऊपर हमारी यूथ डिस्कस ही नहीं करती, और खास तौर पर जिस तरीके से